व्यापार में हर तरह के चांस हैं, और सर्विस वाले को लैपटॉप घर पे भी और नहीं अगर मिले तो सर उसके यस सर भोजन, यस सर पत्नी, यस सर बाल बच्चे, यस सर नींद, यस सर में बेचारा ऊपर पहुंच जाता है। ये जॉबों की सर्विसों की बात बता रहा हूं। अब सास की सर्विस इतनी आसान नहीं है, बहुत तरह की बातें। 60% तो आरक्षण है और 97 और 8% वाले के तो एडमिशन हो रहे अच्छे कॉलेजों में। बड़ी गंभीर स्थितियां हैं। तो आवश्यकता है हम किशोर अवस्था बच्चों कैसे संभालें। पहले आप संभालिए, फिर बच्चों को संभालिए। आप फैमिली के साथ होटल जा रहे हो, ये अन्याय कर रहे हो। महाराज आप तो बैकवर्ड की बात करते हो, दुनिया कितनी बदल गई है। हाँ कैसी बदल जाए, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो भोजनशाला है, हमारा जो रसोई घर है, घर के भोजन में जितनी कैलोरी विटामिन आपको प्राप्त होंगी, फास्ट फूड से कैंसर की बीमारी 500 के रिसर्च बहुत पहले आई थी, और रोज इलेक्ट्रॉन मीडिया, प्रिंट मीडिया सावधान कर रही है। अपने घर की चीजों पे विश्वास कीजिए, घर की चीजें खाइए। बाजार के पैक बंद जिनमें जल पड़ता है ऐसी चीजों से बचिए। रोज फूड इंस्पेक्टर और रोज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आपको कह रही है, जो अपनी पत्नी के हाथ का भोजन, जो अपनी माँ के हाथ का भोजन, जो अपनी बेटी के हाथ का भोजन, अपनी ताई और चाची के हाथ के भोजन में जो शुद्धता मिलेगी, जो भावना मिलेगी, वह होटल में आपको संभव नहीं है। अब मूछें स्टैंडर्ड दिखाना, भैया पैसे वाले आगरा वाले तो खूब पैसे को चाचे से लुटाओ। क्या हालत हो रही है हमारी। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम घटती जा रही है। बच्चे बच्चियां बहुत अच्छे हैं, बहू बेटे बहुत अच्छे हैं। हम अच्छे कैसे बने। हम अच्छे बनेंगे तो बहू बेटे हमारे अच्छे बनेंगे। तो संस्कार गर्भ से पहले दीजिए। संस्कार, मैंने आपको ओबामा की बात बताई, मैंने तीर्थंकर जहां आते हैं कितनी सजावट होती है। आप भी माँ पिता बनने से पहले मानसिकता बनाइए, संस्कार धार्मिक डालिए अपने जीवन। फिर भी एक जीवन की चर्चा मैं आपसे करूं। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वाले जिन्होंने संस्कारों को जीवन में महत्व दिया और संस्कारों का यह प्रभाव हुआ कि जिनके बच्चे संस्कारित हैं, धार्मिक आचार विचार हैं, ये आजकल बच्चों ने शादियों में जाना बंद कर दिया। और धार्मिक सभाओं में भी उसमें कुछ गलतियां हम लोगों की तरफ से भी हो सकती हैं। वह गलतियां ये हैं, आज किसी भी धार्मिक आयोजन में जाओ तो हम बच्चों क्या दे पाते हैं। ये मुझे अध्यक्ष, मंत्री और संचालक यहाँ बैठे हैं, उनसे कह रहा हूं, बोलियां लग जाती हैं, जय हो जाती है। इस चीजों पे ध्यान दो। बच्चे कहते हैं पापा मम्मी हम वहां जाए तो मिलता क्या है, या तो सम्मान होगा या केवल अर्थ की बात होगी। हर आयोजन में हमें कुछ बच्चे बच्चियों के लिए, युवा युवतियों के लिए कुछ ऐसी चीजें रखना चाहिए जिससे हमारे बच्चे युवाओं को कुछ शिक्षा मिले, कुछ सीख सके। धर्म पूरा वैज्ञानिकता को लिए हुए है। रात्रि में भोजन मत करो, अभी तक तो धर्म ग्रंथ कहते थे, अब चिकित्सक कहता है सोने से पहले 4-5 घंटे पहले खाओगे तो स्वस्थ ज्यादा रहोगे, और रात में खाओगे तो खट्टी डकारें आएंगी, फैट बढ़ेगा, और जो ऑक्सीजन वृक्षों से दिन में आपको भोजन के पचाने में कार्ड बनती है, वो ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी। बंधुओं, संस्कारित जो परिवार और ये संस्कार हमें तो समाज से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं। संयुक्त परिवार जब हुआ करते थे, चाचा का डर रहता था,
ताऊ का डर रहता था, बच्चों को ताई का डर रहता था, और घर के बहुत तरह के ऐसे प्रसंग होते थे। लेकिन आज हम उनसे विदा लेते जा रहे हैं और परिणाम बहुत अच्छा नहीं है। तो बंधुओं, ऐसे बहुत प्रसंग हैं जिन प्रसंगों में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मां का नाम सुना होगा आपने, और वह भगवती देवी संस्कारित थी। क्या हुआ? यह हुआ, एक आ गई घर पर, गरीब, सर्दी का समय था, भगवती संस्कारित मां थी, उसके पति देव धार्मिक थे। उसी दिन नई रजाई मार्केट से आई। वह कहती है, माँ मुझे कोई फटा पुराना कपड़ा दे दो, मैं से दिसंबर जनवरी की सर्दी से अपने शरीर की रक्षा कर सकूं। भगवती देवी माँ ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की माँ, उसने वो रजाई, माँ मैंने तो आपसे कहा था कोई फटा पुराना कपड़ा हो वो देना, तुमने मुझसे माँ कहा है बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माँ का काम क्या है? बढ़िया से बढ़िया चीज अपनी बेटी बिटियों को देना। हम दान में कौन सी चीज देंगे? सड़े सड़ाए, रद्दी और रफची। और उस माँ के अच्छे विचार, जितनी माँ पिता की अच्छी सोच होगी, अभिभावक की मीटिंग जो पिता अटेंड नहीं करता हो, अटेंड करे। और मैं एक प्रयोग बताना चाहता हूं हर माँ पिता को, अपनी माँ है, अपनी बेटी के सिर पर कुछ सेकंड हाथ रखें, ताकि उस बेटी के अंदर अपनत्व की भावना बने, और पिता अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखें सेकंड के लिए। दूसरा, अपनी संतान को टाइम दीजिए। तुम्हें फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, सब बहानेबाजी, गप्पे हाँकने के लिए तो फुर्सत है, संसार के काम करने की फुर्सत है। अरे किसके लिए कमाते हो? अपनी संतान के लिए। जब तुम्हारी संतान तुम्हारी नहीं है तो क्या होगा पैसे का, क्या होगा प्रॉपर्टी का, क्या होगा फ्लैट और ये जायदाद का? अपने बच्चों को टाइम दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट बच्चों के साथ बैठिए, नोट कम छापो, दुकान पे भले ही कम टाइम दो, कैसे भी टाइम निकालो। और मेरा व्यंग सुना होगा, हमारी माताओं को विश्व सुंदरी बनने से फुर्सत नहीं है, और पिताओं को टाटा बिल्ला बनने से फुर्सत नहीं है। बच्चे हमारे अनाथ होंगे, बच्चों को टाइम दीजिए। बच्चे जिद्दी हो सकते, मैं मानता हूँ, छोटे बच्चों से अपेक्षा है टॉफी चॉकलेट चिंगम खाओगे तो मेमोरी घटेगी। टॉफी चॉकलेट चिंगम खाने से बच्चे जिद्दी होते हैं। बाजार की मैदा की चीज़ें, आज फैट बहुत बढ़ता जा रहा है, और वैज्ञानिक भाषा में फाइबर की मात्रा नहीं होती है। जो चोकर होता है, जिसे भूसी बोलते हैं, उसमें फाइबर होता है, और फाइबर के अभाव में वो भोजन जाके, और कई ऐसी घटना घटी हैं, कभी जीवन में रोटी खाई नहीं, उन्हें फास्ट फूड खाया, पिज़्ज़ा बर्गर पेस्ट्री बिस्कुट, आहा मज़ा आ गया। और आज के नौजवान के हाथ में एक पिज़्ज़ा हो और कोका कोला की बोतल हो, एक अच्छा मोबाइल हो और बुलेट हो, यही उसकी ज़िंदगी है, यही उसके मम्मी पापा, यही उसका संसार है। मुझे आपसे अपेक्षा है, माँ पिता की चीज़ों को उपयोग कीजिए। और बेंगलोर में घटना घटी, घटना यह घटी को एक इंजीनियर था, उसने, उसके दोस्त ने कहा, भैया आज का लंच बॉक्स समझ दे दो। भाई क्या बात है? बात यह है कि होटल के खाते आते परेशान हो गए। मेरी माँ बचपन में जब खिलाने पिलाने की बात करती थी, हम बड़े नखरे दिखाते थे, अब मुझे अपनी माँ की भोजन की याद आती है। आज तुम्हारी माँ की हाथ का बजना हुआ टिफिन है, तुम मुझे से 10,000 20,000 ले लो, लेकिन अपनी माँ की बना लंच बॉक्स आज मुझे दे दो। माँ के भोजन में जो प्यार और दुलार, में जो सात्विकता, और रोटी तो अच्छी लगती नहीं है, और पिज़्ज़ा बर्गर पेस्ट चाउमीन, आहा क्या मज़ा है। काहे की मज़ा है? उसमें जो डालते हैं चाउमीन में सिरका, असंख्या जीवों का कलेवर,
खान पीन से संबंध बहुत बड़ा है। मुझे अपेक्षा छोटे बच्चे बच्चियों से, युवा युवतियों से है, अपने घर की चीज़ें आप ज़्यादा पसंद कीजिए, अच्छी पवित्र भावना आप भाइये। और भगवती माँ स्वयं संस्कारित थी और संस्कारित होने के कारण अपने बेटे को संस्कार दिया। मैं आप खूब और छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाइए। पहले संयुक्त परिवार होते थे, दादा दादी के पास बच्चे बैठते थे, कहानियाँ सुनने मिलती थी। अब वो टीवी जब से आई है, गूगल ने तो सारे साहित्यकारों पर पानी फेर दिया। संस्कार घर से मिलते हैं, संस्कार दादा दादी से मिलते हैं, माँ पिता से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं। निश्चित अपने जीवन में तो हम भी अपने जीवन में संस्कारों को स्थान दें। कितनी सतियों की कहानी आपने सुनी है, कितने महापुरुषों की कहानी आपने सुनी है, इन सबको संस्कार मिले। तो निश्चित मुझे छोटे बच्चों से कहना है, जो मंदिर नहीं जाते हो, मेमोरी बढ़ाना है, सुबह के स्कूल हो, शाम को मंदिर जाओ। और ये बड़े बच्चों की दादा दादी, अगर मंदिर नहीं जाएगा तो तुझे भोजन नहीं मिलेगा। तो बच्चे मंदिर के आसपास घूम के आ जाते थे, तो मम्मी ने समझ लिया गड़बड़ करता है, अब तू टीका लगा के आएगा तो भोजन मिलेगा, तभी तेरी हाजिरी मानेंगे। स्कूल में जाने के लिए तो ये माता और पिता कितने प्रयास करती हैं, और मंदिर के लिए बच्चा मानता ही नहीं है, तो स्कूल ऐसे ही चला गया क्या? कितने कितने प्रयास किए तब बच्चा तुम्हारा स्कूल गया। हम भी मंदिर के लिए, मुझे सारे बच्चों से अपेक्षा है, मेमोरी बढ़ाना है, जिन्हें बीमारी से बचना है। मंदिर में जाने से कई बार मैंने बात की है, होमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, रोग निरोध की क्षमता बढ़ती है, और मंदिर जाने से सात्विक विचार। नहीं महाराज, हमने तो घर में ही मंदिर बना लिया है, तो आज से भोजन बंद कर दो, और भोजन की थाली का एक फोटो अपने मोबाइल में लगा दो। कई युवा मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज दर्शन करते हैं, देखो हमारे मोबाइल में भगवान बैठे हैं। भारी वाह कलाकार, तू बहुत अच्छा कलाकार है। एक से एक कलाकार आते हैं, और आप जैसे आगरा जैसे धर्मात्मा मुझे कम मिलते हैं। मेरे पास तो एक से एक हीरो, आपको ज्ञात है 87 जेलों की हवा खा के आया हूँ, एक से एक कैदियों वर्ल्ड के क्राइम वालों के बीच में बैठता हूँ, उनकी मानसिकता बदलता हूँ, वे चेंज होते हैं, परिवर्तन लाते हैं। आपको बताना चाह रहा हूं, मोबाइल के फोटो से भगवान दर्शन नहीं होंगे। ये व्यापारी हैं, इनसे कहते दुकान पर जाना बंद कर दो, फैक्ट्री पे जाना बंद कर दो। एक फैक्ट्री की फोटो खींच लो, वो अपने आप बैंक में नोट जमा होते जाएंगे, ग्राहक सीधा बैंक में पहुंच जाएंगे, होम डिलीवरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। फैक्ट्री काम फैक्ट्री में होगा, दुकान का काम दुकान में होगा, रसोई घर वाला काम रसोई घर में होगा, कॉलेज काम कॉलेज में होगा। डिग्री लेने के लिए तो आगरा से जा रहा है अमेरिका, विदेश जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, कोटा जा रहा है, कहाँ पढ़ने जा रहा है। अरे उस कॉलेज का फोटो ही मंगा लो, ये विधमंगल आरती कीजिए, और फोटो की आरती उतार लो, डिग्री अपने आप मिल जाएंगी। क्या आवश्यकता है मेडिकल कॉलेज में जाने की और इंजीनियरिंग कॉलेज जाने की? ऐसा नहीं होता है महाराज, ऐसा नहीं होता है। तो मंदिर का काम मंदिर में ही होगा। स्थान का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। और वैज्ञानिक बात बच्चे चाहते हैं, सलूट मत मारना, मंदिर में जाओ तो बैठ के धूप देना। महाराज आपको मालूम नहीं है, हमारे पेंट की क्रीज, साड़ी की क्रीज, सलवार की क्रीज खराब हो जाएगी। भैया जड़ की क्रीज का तो ध्यान है, तेरे चैतन्य की क्रीज खराब नहीं होगी। अरे मंदिर में बैठ करके धोख देगा तो हमारे तीर्थंकर की आँखों से, जिनकी नासाग दृष्टि है, वो आँखों से प्राण विद्युत निकलती है। जब बैठ के धोख देगा तू, तो तेरे तलवे भाग से वह शक्ति तेरे अंदर जाएगी, जो तेरे मनोबल को, आत्मविश्वास को बढ़ाने में कार्य है। क्या क्या बातें आपको वैज्ञानिक बताऊं, ये बातें बच्चों को बताइए। हमारे समाज में हर क्षेत्र में हर तरह के लोग हैं। खाली हमारे यहाँ मंदिर पूजा पाठ ही नहीं है, हमारे यहाँ मंदिर का निर्माण किया है। हमारे यहाँ तो देश और राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारे समाज ने क्या क्या योगदान नहीं दिया है, लेकिन हम बच्चों को बताते ही नहीं है, हमें ही नहीं मालूम है।
70,000 जैन एडवोकेट है पूरे भारत में, हिला देंगे हम। 40,000 जैन सीए हैं, लगभग 40,000 जैन बैंकर्स हैं, लाखों जैन इंजीनियर्स हैं, 1000 पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट हैं, जैन साइंटिस्ट बता रहा हूं, और 250 वैज्ञानिक जैन ऐसे हैं जो ट्रंप से हाथ मिलाते, इनका वर्ल्ड में सिक्का चलता है। क्या समझ लिया आपने? केवल हम पूजा पाठ करने वाले नहीं है, हमारा हर क्षेत्र में योगदान है। हम हमें ही नहीं मालूम, भारत का समय जमाने में 5 जैन समाज के लोग थे, पता ही नहीं है हमें। ये बताना चाह रहा हूं, जो यहाँ पार्षद है उनको भी बताना चाह रहा हूं, हमारा किस तरह से हर क्षेत्र में योगदान रहा है। 63 पृष्ठ पर बच्चों बताइए, 63 पृष्ठ पर भारत के संविधान पे गॉड महावीर का फोटो दिया है। ये बातें बच्चों को बताइए। अभी तक जैन मंदिर, जैन समाज, जैन साधु और जैन लोगों पर 50 से ऊपर डाक टिकट निकल चुके हैं हर क्षेत्र में। अब क्या क्या बात बताऊं, समय बहुत होता जा रहा है। ये तो ये चीजें बच्चों को बताइए, मंदिर की महिमा बताइए, वैज्ञानिक बातें बच्चों को बताइए। ये मंदिर सामान्य चीज नहीं है, ये मंदिर हमारे घरों की सुरक्षा, हमारे व्यापार की सुरक्षा, हमारे तन की सुरक्षा, और ये आज जो मानसिक बीमारी, माइग्रेन, सिर दर्द जैसी बीमारी के लिए ये मंदिर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का काम कर सकते हैं। उस हॉस्पिटल में तो निराशा हाथ लगेगी, लेकिन ये मंदिर रूपी हॉस्पिटल में, जिस मंदिर में जाकर के, कहां से बोल रहे हो, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम बंधनेन च नचरम तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते थोदकम। जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन, साधुओं के दर्शन करने से अनंत संसार नष्ट होकर के स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति आप कर सकती हैं। जिस जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन करने से स्वर्ग मोक्ष मिल सकता है, क्या हमारा उस मंदिर में जाने से शरीर स्वस्थ नहीं होगा? कहा है बादराज मुनराज, सुना है एक ही भाव स्तोत्र की मैया, कहा है भक्तांबर आदिनाथ के 48 ताले, और फिर भी वह भक्तांबर प्रतमूल 48 ताले खुल गए। मीना सुंदरी की कहानी, सीपाल का कैसे गंधोदक से, ये सारी वैज्ञानिक चीज जैन धर्म में, जैन दर्शन पूरा विज्ञान से है। हमें बच्चों को वैज्ञानिक बातें बता करके धर्म की वास्तव बताते हुए बच्चे बच्ची माँ युवा युवती को संस्कार देके देश और राष्ट्र को बढ़ाए। इसी भावना के साथ 24 घंटे का नियम है, वो आज का नियम है, जब भी जिससे मिलेंगे एक दिन तो सभी बच्चों को अपने अपने मम्मी पापा के पैर छूना है। ये आज का नियम बहुत सरल नियम है। और जो बड़े बच्चे हैं, वे जो बड़े जितने लोग हैं, आज अष्टमी है, वैसे ही बहुत लोग नहीं खाते होंगे, हाँ, तो बहुत लोग ऐसे हैं आज 5 हरी सब्जी से ज़्यादा नहीं खाएंगे। और जो हरी सब्जी नहीं खाते हैं ऐसे लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के भोजन करेंगे और समाप्त 9 बार करेंगे। अहिंसा विश्व धर्म।